हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 21 तारीख है, छठा महीना है। ठीक है। और दोपहर के 2 बज के 24 मिनट इस वक्त हो रहे हैं जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, इनको समझना। ठीक है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि आप रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड करें, कंटिन्यूएशन पैटर्न को सिर्फ पढ़ें। ये आपको बता रहे होते हैं कि हमें आगे मार्केट क्या करने जा रही है। समझ रहे हैं? तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जो होते हैं, ये हमें बताते हैं कि कब थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब वो बिग टाइम रिवर्सल होगा या फिर शॉर्ट टाइम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है। जिस जिस तरीके से हम वेब बना रहे होते हैं, उसी तरीके से बहुत आसान तरीका आज आपको बताने लगा हूँ मैं। आपने उसको सिर्फ ट्रेड नहीं करना, उसको सिर्फ पढ़ना है। कंटिन्यूएशन पैटर्न आप जब भी ट्रेड करेंगे आपको नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको वेट करें, बेशक 1-1.5 हफ्ते बाद ट्रेड मिले, ठीक है, लेकिन वेट करें। कंटिन्यूएशन पैटर्न में ट्रेड करें, आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, अभी चलते हैं चार्ट की तरफ। अच्छा, ये मैटिक का चार्ट को मैंने खोला हुआ है और डेली का टाइम फ्रेम है। अभी आप एक मिनट, हम पहले बुलिश ले लेते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भी देखेंगे। आप ज़रा ये देखें, मार्केट ऊपर आई, ये क्या हो गया, ये मैंने आपको समझाया था ना, जोन पूरा होता है। ठीक है, जोन पूरा हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, रैली बेस रैली। एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा कब बना, दूसरा ये बना। ठीक है, और जैसे ही तीसरा बना ना, ये वाला, तो मार्केट ने ड्रॉप किया नीचे की तरफ। ठीक है, पहली मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल, मुझे एक मिनट, इसको रिमूव कर देता हूँ। रैली बेस रैली। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न रैली बेस रैली, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न। तीन पैटर्न बने और मार्केट ने कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न इसके बाद नहीं बनाया। ठीक है, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज में हुई, एक डिस्ट्रीब्यूशन पेज बनाया, देन मार्केट रिटर्न टू दिस लेवल। यहाँ पे भी सेकंड पे आई थी, यहाँ पे भी सेकंड पे आई थी। ट्रेड आपने नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड में किस तरीके से आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, ये एक और मिसाल हो गई बुलिश की। हम एक और देख लेते हैं, पूरा लेंगे। ठीक है, जोन है, रैली बेस रैली, सेकंड पैटर्न, थर्ड के बाद मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, डाउन टू इज सेकंड पैटर्न। ठीक है, वहां पे भी सेकंड, दो में सेकंड, तीसरे में सेकंड, लेकिन ये थर्ड होता है ना, ओरिजिन, ये होता है, यहाँ पे हमें ट्रेड अपनी ढूंढनी होती है। अब हमें ट्रेड ढूंढनी थी इस जगह पे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कैसे हमने रिफाइन करना, वो आप देख सकते हैं अगर आपको ये समझ में ना आए तो। ठीक है, सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ट्रेड हमने ढूंढनी थी, यहाँ पे ट्रेड नहीं आई। अभी आप ट्रेडिंग के माइंड से इसको नहीं देखिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमने तीन देख लिए, एक और मुझे दिख रहा है यहाँ पर,
फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड ब्रेक हो गया, अगेन ओरिजिन पे आया है, या फिर सेकंड पे आता है, या फिर ओरिजिन पे आता है। और ओरिजिन पे क्यों आया है ये देखें, रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ पे क्या हुआ था, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, समझने की कोशिश करें, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ट्रेड की क्या हो रही है, रिवर्सल पैटर्न पे हो रही है। आपने सिर्फ कंटिन्यूएशन पैटर्न को, इनको सिर्फ समझना है। ये जो चीज़ें हैं इनको सिर्फ आपने रीड करना है, ट्रेड करनी है उनकी रिट्रेसमेंट पे। जब ये वाले पैटर्न बना है, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ये वाले आपने सिर्फ पढ़ना। तो ठीक है, ये 3 मिसालें 4 मिसालें आई थिंक हो गई हैं इसकी। अब हम ज़रा सेल साइड पे आ जाते हैं। सेल पे यहाँ पे एक मिसाल मुझे दिख रही है, हम दूसरी देख लेंगे। तो ये बिग पैटर्न हो गया, इसको हम नहीं लेते। ठीक है, ये बिग पैटर्न है, पूरा एक रेंज थी जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी। फर्स्ट सपोर्ट, देन सपोर्ट, और मार्केट क्या लो बनाती हुई जा रही थी। तो इसका मतलब ये था कि ब्रेक ही होना था। अच्छा, इसके बाद क्या बनता है, अगर हम यहाँ से लें इसको तो ये रिवर्सल पैटर्न है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप, लेकिन हम चूंकि इसको फुल ले रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ से लेंगे। फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, और ये पूरी रेंज ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस एंड मार्केट अब ऊपर की तरफ आ रही है। ये आप कैंडलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, रिफाइनमेंट की तरफ मैं दोबारा नहीं जा रहा, ये मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि हम किस तरीके से फुल जोन लेते हैं या वन कैंडल लेते हैं। ये आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। डायरेक्ट इस वीडियो में आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरे सीरीज़ को देखें, दो वीडियो में बना चुका हूँ, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जब मार्केट 3 कंटिन्यूएशन पैटर्न बना देना किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आप मोहतात रह जाए कि मार्केट अगले मूव में नीचे आ सकती है। वो 4 भी बना सकती है, वो 5 भी बना सकती है, लेकिन आपने, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको डील करना है। रैली बेस रैली बेस रैली बेस। अब क्या हुआ, मार्केट ने 3 पैटर्न बना दिए। ठीक है, 3 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या ढूंढना है, क्योंकि ये हम बाय साइड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लें जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। ये हम बाय साइड की बात कर रहे हैं। अब 3 पैटर्न हो गए ना, अब आपने लेफ्ट में देखना है कि कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई मौजूद है यहाँ पे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया। रिफाइन करके देखें, कोशिश करें कि कोई सप्लाई मौजूद होगी यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न होगा, कुछ भी होगा जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आपने उस सप्लाई को ढूंढना है। हो सकता है मार्केट 4 पैटर्न नहीं बना दे, ठीक है, लेकिन आपने उस सप्लाई को ढूंढना है। ये आपके लिए टेस्ट है, और आप देखेंगे कि उस सप्लाई से मार्केट टच करेगी और अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड या फिर थर्ड पर आएगी, थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट करेगी, अप एंड डाउन लिक्विडिटी लेगी, और अगेन ड्रॉप बेस रैली, आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई। समझ रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने समझाया उसको रिकॉर्ड कर लें, लिख लें। ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये हो गया बाय साइड का। अब मैं आपको ज़रा सेल साइड का भी बता देता हूँ।
रैली, बेस, रैली, बेस, रैली। अच्छा ये तो मैंने बता दिया, एक मिनट। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, 3 बन गए। सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा सीरीज से देखेंगे आपको सब समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। 2-3 दफ़ा देखें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 पैटर्न बन गए। अब आपको मोहतात हो जाना चाहिए कि मार्केट अब कभी भी टर्न ले सकती है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल वही अपनी डिमांड साइड ढूंढनी है। ठीक है, डिमांड साइड आपने ढूंढनी है कि यहाँ पे कौन सी अच्छी पैटर्न पे पूरी उतरती, पूरे रूल्स पे उतरती हुई डिमांड साइड, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको समझ में। लेकिन जितना आपको पता है, मालूम है, ये जो आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है, जो सप्लाई एंड डिमांड से नहीं है, या जो आपने सपोर्ट देख लेनी है फिर यहाँ पे कि कौन सी सपोर्ट है, कौन सी बार बार सपोर्ट आ रही है बीच में, ठीक है, वो आपने देख लेनी है। और आप देखेंगे उस जगह से, उस पैटर्न से, उस स्ट्रक्चर से मार्केट ड्रॉप लेगी और रिवर्सल पैटर्न सेकंड पे आके रुक जाएगी। देन अगेन मार्केट या तो बिल्कुल ड्रॉप लेगी या फिर अगेन इस जगह पे आएगी और ऊपर जाएगी। ये हो गई हमारी सेल साइड। ठीक है, कैप्चर कर लें, इसको नोट डाउन कर लें, ये आपके बहुत काम आएगी जो मैंने आपको इस वक्त बताई है। ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है, सबसे बेहतरीन आसान तरीका है कि किस तरीके से आप एक ट्रेड, एक ही टाइम फ्रेम में रहकर आप जो है वो ठीक ठाक ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में रहकर आपने सिर्फ इन जो है वो इनको फॉलो करना है। मैं फिर बता दूं, इसका थोड़ी सी समरी बता दूं। 3 पैटर्न जब भी बन जाए आपने मोहतात रहना। अगर 4 बन जाए तो बिल्कुल मोहतात रहना। सेल साइड में है तो डिमांड ढूंढें या आप सपोर्ट ढूंढें, जो भी आप जिस मेथड को भी आप फॉलो करते हैं वो आपने ढूंढना है। अगर बाय साइड पे हैं तो आपने सप्लाई ढूंढनी है, ठीक है, रेजिस्टेंस ढूंढनी है, या जो भी आप वॉल्यूम ट्रेड करते हैं हाई वॉल्यूम ढूंढना है, स्पाइक ढूंढनी है, कुछ भी ढूंढना है, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिटर्न होगी। और आप देखेंगे मैंने आपको मिसालों से समझाया, 3-4 मिसालें दी हैं, उसमें मार्केट वहाँ से घूमी है। ठीक है, इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे समझ में आएगा। फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वाली, तो आपकी ये चीज़ें इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, रिफाइनमेंट वाली मेरी जो वीडियो है वो आप ज़रूर इसमें देखिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह और थोड़ी इससे एडवांस होगी, थोड़ा आप प्रिपेयर करें। मैंने 2 दिन इसीलिए नहीं दिया था ताकि आप वो जो सेकंड जो वीडियो है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें भी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा बैक टाइम फ्रेम में जाके देखिएगा, आपको ये सब चीज़ें होती हुई दिखेंगी। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, इतना आसान हो जाएगा कि आप यकीन जाने दुआएं देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।